दोस्तों नमस्कार। मैं अमरीश मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आप लोगों को आज एक बहुत ही ग्रेट सक्सेस लीडर से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो आपको कई सारे पॉइंट पर बताने वाले हैं कि हमें एक कंपनी का चुनाव करके बड़ा पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। और उनकी अगर जीवनी आप देखना चाहते हो, उनके बारे में और विधिवत आप समझना चाहते हो, तो इस चैनल का एपिसोड 11 जाके आप पहले देख लें, जिससे उनकी डिटेल सारी आपको मिल जाएगी, वहां से उनकी जीवनी मिल जाएगी। और दूसरी बार स्वागत करते हैं सर आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार। थैंक यू। और बताइए कैसे आप? बढ़िया सर। आपसे जैसे मैंने बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय फिर से दिया। और सबसे बड़ी चीज़ सभी व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सर मुंबई से हैं और मुंबई पे अक्खा राज करते हैं। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर बातों का सिलसिला शुरू करें तो हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं कि आज मार्केट में बहुत सारी नई नई कंपनियां बन रही हैं जी। और हमारे जो बहुत सारे लीडर्स होते हैं, पुराने लीडर्स हैं या जो नए आज इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो पहले तो चयन नहीं कर पाते हैं अच्छी कंपनी का। दूसरा, अगर चयन भी कर लेते हैं तो एक जगह वो टिक के काम नहीं कर पाते हैं। और आपके पास पिछले 20-25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है, तो मैं उसके माध्यम से अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा ये इन्फॉर्म कराना चाहूँगा सर कि हमारा जो व्यूअर्स है, जो लोग ये वीडियो देखेंगे, वो एक अच्छी कंपनी का कैसे चुनाव करें और कितने दिन तक कम से कम टिक के करें, क्योंकि उछल कूद करने से लाइफ में कुछ मिलने वाला तो है नहीं। टिकेगा तो बिकेगा। ग्रेट। टिकेगा वो बिकेगा, ये बात तो सिंपल सी करेक्ट। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए। अमरीश जी, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, बताऊंगा आपको मैं जी। अगर हम लोग कोई पेड़ लगाते हैं हम्म। तो पेड़ हमें कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद या कितने साल बाद फल देता है? सर वो फसल के ऊपर डिपेंड करता है। जिस फल फसल के का पेड़ लगा लो, मान लो, आप फल के अगर लगाते हैं तो मिनिमम 4 साल 5 क्योंकि साल तो जो लगेगा। आपने बात छेड़ी कि लोग टिकते नहीं, हम्म। तो मैं उन लोगों को, नादान लोगों को या फिर लालची लोगों को एक ही शब्द बोलना चाहूंगा कि बार बार अगर पेड़ लगाओगे तो फल कब खाओगे? करेक्ट। तो कुछ लीडर, कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जो बार बार पेड़ लगाकर छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनकी वजह से फल कोई और खाता है। बिल्कुल। तो सर इस पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे हमारा खुद का कंसल्टेंट क्लियर नहीं होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों की वजह से भी ये प्रॉब्लम नहीं, क्रिएट क्या होती होता है। मानो, कुछ लोग लालची और फास्ट पैसा कमाना चाहते हैं। रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं धमाके से पैसा कमा लूं। और एक चीज मैं अमरीश जी आपको बता, जो मेरा अनुभव है जी। उसके तहत, वो कंपनियां, जो कंपनी आपको बहुत ज्यादा पैसे का लालच देती है, आप समझ लेना वो कंपनी 1 से 1.5 साल 2 साल की मेहमान होगी। कंपनी परखने का, कंपनी डुबाने वाली कंपनी का आपको सिंपल फंडा बताता हूँ जी। 1 साल वो इतना तहलका मचाएंगे कि लोग इंप्रेस हो जाएंगे। 6-7 महीना, 8 महीना, और उनकी मीटिंग कभी भी आप सिंपल जगह पे नहीं देखोगे। 3 स्टार 5 स्टार वहां होगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर बकरे को हलाल करना है तो उसको अच्छे से खिलाना है। करेक्ट। वो सबसे बड़ी पहचान है। एक वो 7-8 महीना अच्छी सी सेटिंग करके हवा बना देंगे और अगले 7-8 महीना लोगों से इतना कलेक्शन लाएंगे और उसके बाद 1.5 से 2 साल बंद हो जाती। आपने भी शायद देखा होगा, जितनी भी फ्रॉड कंपनियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा है। 2 साल से ज्यादा टिकी है। ठीक है, वो आती ही हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कितने दिन, 2 साल में बंद होती? बहुत सारी 3-4 महीने में ही सर बंद हो जाती हैं। वो तो शॉर्टकट वाले, वो ये दिखाते हैं सिर्फ कि आज आ जाओ, रातों रात अमीर बन जाओगे। अच्छा, एक चीज सर आती, जैसे हमारा लीडर है जिसने किसी अच्छी कंपनी का चुनाव कर लिया हुआ है। हाँ। उसने 6 महीने 1 साल वहां दे दिए हुए है जी, तो फिर उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो वो टिकता क्यों नहीं? देखो, उन लोगों को एक ही चीज बताऊंगा। सबसे पहली चीज, वो सिस्टम से काम नहीं करते होंगे। करेक्ट। अगर कंपनी अच्छी है, अच्छी कंपनी आपने चुन ली, तो उस अच्छी कंपनी, मान लीजिए आप हो और आपको अच्छा पैसा आ रहा है और मिस्टर एक्स को पैसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसका तरीका गलत है करने का। तो तरीका गलत होने से कंपनी को दोष क्यों दे रहे हो? करेक्ट। अगर कंपनी गलत होती तो अमरीश जी आपको भी शायद पैसे ना आते। बिल्कुल। तो इसका मतलब कंपनी गलत नहीं है, आपका तरीका गलत है। और जो लोग गलत ढंग से काम करते हैं वो लोग को पैसा नहीं आता है, फिर वही लोग कंपनी बदलने की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। कंपनी बदलने से पैसा अगर आता
तो सब लोग रोज रोज कंपनियां बदलते ना। करेक्ट। सर एक पॉइंट और रहता है, जो बहुत सारी फीडबैक मिली है, मैंने जब आपके कमिंग सून का वीडियो डाला उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि बहुत सारे लोग मार्केट में ये एक अफवाह फैलाते हैं कि जैसे नई कंपनी कोई आई और उसमें अगर पहले जुड़ जाओगे तो आपको ऊपर की आईडी मिलेगी तो कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। देखो सर, ऊपर की आईडी लो हम्म। या नीचे की आईडी लो, काम तो करना ही है। करेक्ट। करेक्ट। अब कुछ लोग की सोच है, उसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। हम्म। आप रेलवे की टिकट की लाइन में खड़े होते हो, सबसे पहले खड़े होते हो, हम्म। लेकिन जब टिकट लेकिन सॉरी जब आप खड़े होते हो सबसे पीछे खड़े होते हो। हम्म। करेक्ट। सबसे पीछे होते हो। जी। जब आपका नंबर लगता है और टिकट लेके आप निकलते हो तो आपके पीछे कोई होते हैं? बहुत सारी लाइन हो जाती है। तो ये कौन सा सोच हुआ घटिया कि पहले जुड़ने से फायदा होगा? करेक्ट। लेकिन सर मैं जो देख रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पर आज बहुत सारी चिटफंड कंपनियां मार्केट में आ रही हैं, बैनरी कॉन्सेप्ट को भी लेके आ रही हैं जो कि अनलीगल है इस समय, लीगल देखो वे में। गवर्नमेंट ने इसमें नियम भी बनाया हुआ है। जी। उसके और बाद भी सर ये बहुत सारी जो चोरी, कंपनियां हैं। सर चोरी चोरी तो हर कोई करेगा, हम्म। लेकिन कुछ लीडरों को समझाए या बताए कौन कि जिस जी दिन चोरी पकड़ी जाएगी आप तो धोबी कुत्ते बन जाओगे, बिल्कुल। ना इधर के ना उधर के, क्योंकि कंपनी पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। हम्म। वो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी तो आपकी मेहनत और जिन लोगों को आपने सपने दिखा के लाए थे उनका क्या? करेक्ट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने घर का एड्रेस बदलना पड़ेगा, आपका गली बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैंने बहुत सारे नेटवर्कर्स को देखा है जो पिछले 10 साल 12 साल 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है और रोज उछल कूद करते गए, आज ये कंपनी में, कल वो कंपनी एक में। मैं नाम नहीं लूंगा इस कैमरे पे उस बंदे का। जी। मुंबई का एक इतना बड़ा टॉप लीडर है हम्म। कि जितनी भी इस टाइप की कंपनियां आती है हम्म। उस कंपनी के लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। उन्होंने कंपनी में 2 करोड़ रुपए कमाए। हम्म। 2 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद जो इंसान आज भी किराए के घर पे, अपना खुद का घर नहीं है। 2 करोड़ कमाने के बाद भी किराए के घर पे, क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूँ एकदम ओपनली, सब लोग समझ ली इस बात को। जी। अगर आप गलत ढंग से कमाओगे तो शाम को आप गलत ढंग से बैठकर खर्चा करोगे। करेक्ट। ये बात पक्की है। बहुत सारे लीडरों को मैं देखा पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन शाम को, मुंबई की भाषा में बात कर रहा हूँ, जी। शाम को आपको किसी न किसी जगह ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर पैसा पानी की तरह बहाते। ओके। अगर आप सही कंपनी में काम करेंगे, सिंपल बता रहा हूं मैं, अगर आप सही कंपनी में काम करोगे तो आपकी सोच भी सही रहती है। करेक्ट। और जब सोच सही रहेगी तो आप उस कंपनी में अपना भविष्य बहुत उज्जवल कर सकते जी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, एक चीज़ और आती है कई बार कि जैसे जो लोग ये रोज प्लेटफॉर्म बदल रहे होते हैं, क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म बदलने से सक्सेस मिल जाएगी? कम प्लेटफॉर्म, देखो सो एक चीज सीधी सीधी बता रहा हूं आपको मैं, जी। आप कंपनी कोई भी कर लो, हम्म। लेकिन कंपनी की जो मैनेजमेंट है हम्म। उनका कैरेक्टर क्या है, हम्म। उनकी सोच क्या है, हम्म। और वो किस सोच से कंपनी को चला रहे हैं। करेक्ट। अगर ये आप सोच रखोगे, ये देखोगे, तो आप वहां टिक सकते हो। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स भी मैंने देखे हैं जो एक दो जगह कुछ लीडर्स हैं जो काम करते हैं, हम्म। काम करने के बाद वहां से पैसे कमा लेंगे हम्म। और उनका प्लान क्या होगा, चलो अमरीश जी, चलो सर जी, हम तीनों मिलके कंपनी शुरू करते हैं। करेक्ट। तो कभी भी ध्यान रखिए, कंपनी को चलाने वाले का कैरेक्टर, उनका बैकग्राउंड, ये सब आपको देखना है। बहुत बढ़िया। वो कैपेबल है क्या, वो देखना है। हम्म। दूसरी चीज, आप जो प्रोडक्ट वहां पर है, कहीं कहीं हेल्थ प्रोडक्ट होता है किसी कंपनी में, हम्म। हर कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी तो चेक करो जी। कि उस प्रोडक्ट को अगर मैं लोगों को दूंगा तो उस प्रोडक्ट को या उस सामान को लोग दोबारा खरीदने चाहिए। हाँ, अगर आप, रिपीटेड। हाँ, तो आपकी कंपनी चलेगी, तो आप टिकोगे। जी। अगर आपका प्रोडक्ट घटिया होगा तो क्या होगा, लोग एक बार ले लेंगे, दोबारा शायद आनाकानी करें। दूसरी बार सर क्या होता है मार्केट में, जो देखा गया है कि जब वो लीडर मार्केट में जाता है तो लोगों को देखकर या तो वो भागता है या उसको देखकर लोग भागते हैं। क्योंकि वो बंदा गलत गलत चीजें लेकर लोगों के पास कई बार गया होगा। जी। जी। अगर आप ही 4 कंपनी हर 6 महीने में कंपनी बदल के जाओगे और आप किसी के पास गए तो क्या बोलेगा, अमरीश भैया क्या लाए हो नया? हाँ, लोग सर मैंने भी ये यही सुना बोलते है, होंगे। मैंने भी सुना है बहुत सारे लोगों को
कि जब वो फोन पर बात करते हैं, एक दूसरे से क्या मिलते लाए हैं, भैया, तो पूछते हैं, इस बार कुछ नया लाए हो क्या? बोलते हैं हाँ बिल्कुल लाए क्योंकि हैं। आपकी इमेज बन चुकी है वैसी। जी जी। और जब ऐसी इमेज आपकी बन जाएगी ना, आप किसी भी कंपनी में टिक नहीं पाओगे। सर मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि जो लोग भी कंपनी बदल लेते हैं, मेरे हिसाब से 3 चीज़ें हर जगह करनी पड़ेंगी। आपको अगर प्रोडक्ट बेस है तो प्रोडक्ट सेल प्रोडक्ट पे फोकस करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। सब जगह। नई जगह जाओगे वहाँ की भी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट जब रेवेन्यू देगा तभी पैसा आने वाला है। दूसरा, आपका टीम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीम नहीं है, तो भी आप पैसा कमा नहीं सकते। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है वो आपका लेवल, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनियों को लेवल के हिसाब से ही पैसा मिलता है कि जितना जल्दी हम लेवल अचीव कर लेते हैं। तो मेरा सर ये मैसेज है कि जो लोग आज प्लेटफ़ॉर्म बदल रहे हैं, उनको ये तीनों चीज़ें तो हर जगह जाके करनी पड़ेंगी। तो मुझे बता दो, बिना किए कौन देने वाला है? करेक्ट। अगर बिना कुछ किए कोई कंपनी देने वाली है, तो चलो आप सीनियर बन जाओ मेरे, जी, मैं जी। आपका जूनियर बन जाता हूँ, वहां जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सर, बिना किए तो कोई नहीं देगा ना। करना देखो सब मैं जगह एक पड़ेगा। सीधा सीधा उदाहरण बता रहा हूँ। हुँ, मान लो हम पुरानी कंपनी, अपनी कंपनी में है, हुँ, वहां किसी कारण से आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कारण कि उनको आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, वो रीजन ढूंढो। हुँ, उनसे उनसे एक बार सलाह कर लो कि भैया आपको जो पैसे आ रहे हैं, हुँ, आपका तरीका मुझे बता दो ताकि मुझे भी आए। लेकिन क्या होता है, लोग घर बदलते हैं। अब एक सीधा सीधा एग्जांपल मैं दूंगा, शायद कुछ लोग समझ जाएंगे इस बात को। जी। आपका पुराना घर थोड़ा सा अगर टूट गया मान लो, हुँ, तो उसको रिपेयरिंग करके उसमें रहने लायक अच्छा है, या किसी नई जगह जाकर जमीन खरीद कर सब कुछ जीरो से खड़ा करके घर बसाना आसान रहेगा? पुराना वाला रिपेयर कर लें ज़्यादा बेहतर है। तो हाँ, पुरानी कंपनी में जहां से भागने की कोशिश कर रहे हो, जी, उसी कंपनी में आपकी छोटी मोटी जो गलतियां होंगी उसको रिपेयर कर लो ना। नई जगह जाओगे, जीरो से खड़ा करना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद आपको अड़ोस पड़ोस यानी लोग अच्छे मिलेंगे, यानी मैनेजमेंट अच्छी मिलेगी, लोग अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, वहां पे आपको सब कुछ खड़ा करना है। जो आप वहां पर 200% देने वाले हो, तो इसी बिगड़ी हुई टूटे हुए थोड़े से रिपेयरिंग करके यहाँ पर 50% एफर्ट देने से आपका 100 टका कम हो जाएगा। करेक्ट। बहुत बेहतरीन सर लेकिन आपने लोग पॉइंट बदल बोला। देते, बदलने के चक्कर में रहते बहुत। जी, जी। बदलने से पैसा नहीं आएगा, टिकने से और काम करने से। अच्छा सर, कम से कम आदमी को जो लीडर नया आता है उसको कितना समय एक कंपनी का चुनाव करके कितना समय मिनिमम देना ही चाहिए? ये डिपेंड करता है कंपनी का प्लान किस पर है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हुँ, हुँ, तो कम से कम अगर आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख इनकम चाहिए, हुँ, हुँ। तो कम से कम आपको 3 साल तो टिकना पड़ेगा, कम से कम 3 साल। अच्छा एक सर और प्रॉब्लम रहती है कि नेटवर्क में मैंने जो देखा है कैरियर बेस्ड कंपनियों में, कि कैरियर बेस्ड कंपनी में जब आदमी जुड़ता है तो उसको करता नहीं है। वो जब खाली समय होता है उसका वो यूज़ तो करता है। सर वही तो दिक्कत है ना, वही दिक्कत है। आप उस काम को कितना महत्व देते हो, जी, आप जितना एफर्ट दोगे उतना ही रिजल्ट आएगा ना। करेक्ट, आप जितनी ज्यादा, जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, आपका परसेंटेज उतना अच्छा रहेगा। ग्रेट। एक सीधी सी बात, और प्रोडक्ट बेस्ड की बात आप कर रहे थे अमरीश जी। हुँ, हुँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, ज्यादातर लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में ही लगे रहते हुँ, हैं। हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोगों को हम, नेटवर्क मार्केटिंग कर नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क कहाँ है आपका? आप तो सिर्फ सामान बेचने में लगे हो। जी। ये ये दिक्कत सबसे आती है। बड़ी दिक्कत है। आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप मान लेते हैं, चलो आप अकेले के दम पर 50 प्रोडक्ट बेच लिए, हुँ, उदाहरण मान लेते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन अगर आपका नेटवर्क खड़ा हो और 500 लोग आपके पास हैं, और 500 लोग खुद के लिए और 2-4 प्रोडक्ट बेचने के लिए 10 प्रोडक्ट भी बेचते हैं, हुँ, हुँ। तो 500 का कितना हुआ सर? 10 लोग भी बेच रहे हैं, हाँ, 500 तो 5000 हो गया। तो 5,000 प्रोडक्ट अगर आपका बिकेगा, तो सर आपका टर्नओवर तकरीबन कितना भी पकड़ लो उस कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से कम 30-40 लाख का टर्नओवर रहेगा। बिल्कुल, तो 30-40 लाख के टर्नओवर पर आपका जो इंसेंटिव बनेगा, जो डिफरेंस कमीशन बनेगा, वो ज़्यादा बड़ा है कि आपका अकेले का 50 प्रोडक्ट बेचना। करेक्ट। लेकिन सर ये लोग समझते क्यों नहीं? तो क्यों समझने के समझते लिए तैयार नहीं? समझते नहीं, इसीलिए तो पीछे हैं। आप समझे, जी, इसीलिए सफल हुए। करेक्ट। जो समझाओ कमाया। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो सारे व्यूअर्स को इस चीज को समझना बहुत जरूरी हाँ, है। एक चीज मैं साफ साफ शब्दों में बोल सकता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हो तो आपको नेटवर्क पर फोकस करना है, ना कि प्रोडक्ट पर। अगर आप नेटवर्क पर फोकस करोगे तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। सही बात है। करेक्ट। अगर आपके पास नेटवर्क ही नहीं तो अकेले कितना, हिंदी में कहावत है, अकेला चना कितना भार फोड़ेगा। करेक्ट। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो और उसमें अगर नेटवर्क सिस्टम है तो सबसे बड़ा टारगेट नेटवर्क। क्योंकि अगर नेटवर्क रहेगा तो आप किसी महीने कहीं बाहर चले भी जाते हो तो भी आपको कमीशन आएगा। बिल्कुल, वो होता रहेगा लगातार। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो तो जब तक हम बेच रहे हैं तब तक आएगा, बेचना किसी तो महीने आप कहीं बाहर चले गए, बीमार हो गए, नहीं कर पाए तो पैसा आएगा। लेकिन अगर आपका 1500 का नेटवर्क है और उनको आपने सही सिस्टम सिखा दिया तो। और एक बात बताना चाहता हूँ जी। कुछ लोग सर इसलिए भी छोड़ देते हैं क्यों, लोग सीखना नहीं चाहते और हमेशा अपने सीनियर पे ही डिपेंड रहते हैं। कुछ लोगों को ना सफल असफल का जो कारण है ना वो हमेशा अपलाइन पे ही डिपेंड रहते हैं। उनको लगता है अमरीश जी ने मुझे लाया है ना तो सारा काम अमरीश जी ही करेंगे। आपने शायद अपने इस अनुभव में ये चीज देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में रहते हैं सब कुछ यही करे मेरा कि वो जोड़ा है उन्होंने वही कर दें, वही ठीक है, वही बीवी डाल दें, वही टीम बनाए, वही मीटिंग करने जाएं और वो रिलैक्स करते हैं, मीटिंग और में ना फिर आएंगे। दिक्कतें आती। सर एक चीज और मैंने देखा, मैं सारे व्यूअर्स को एक थोड़ा सा मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि जिस कंपनी में आदमी काम कर रहा होता है वो बहुत अच्छी है, बढ़िया सब कुछ आ रहा है समय पे, लेकिन मेरा जो मानना है एक उदाहरण जैसे नहीं होता है कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसको अगर ज्यादा गोद में रखो तो वो क्या करता है, वो गोद से फिर नीचे उतरने का प्रयास करता रहता है। लेकिन अगर उसको गरम गरम जमीन पे छोड़ दिया जाए, गर्मा गर्म, और उबड़ खाबड़ जगह हो वो, और फिर वो जब चल नहीं पा रहा होता, वो उठता गिरता और जब घुटने छील जाते हैं, फिर अगर उसको गोदी मिलो तो चिपक जाता है वो। तो बहुत सारे लीडर्स के साथ सर ऐसे ही हो रहा है इस समय कि पता चलता है कि उनको अच्छी कंपनी बुरी लगने लगती है, यानी वो गोदी काट रही है, और वो गर्मा गर्म जमीन गड्ढे वाली जिसमें पत्थर पड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी लग रही है, कारण वो ऊपर से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वहां ये दिखाया जाता है कि आप आ जाओ, बस छेना रखा हुआ है, जबकि उस छेने को खाने के चक्कर में कई बार हजारों लीडरों के दांत बाहर आ गए, क्योंकि जो आ रहा था वो प्लेटफॉर्म से वो डिस्टर्ब हुए, मैंने बहुत लोगों को दूसरी जगह गए। आप जो बोल रहे हो मैंने भी बहुत लोगों को देखा है जी। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो धूम धड़ाका देख के गए। तो मुझे एक तो कहावत याद आ रही है जी बिल्कुल कि दो लोग, एक आदमी मर जाता है, वो ऊपर जाता है, तो भगवान उसको इंद्रदेव बोलते हैं, तुमको यमराज जी बोलते हैं इंद्रलोक जाना है, सॉरी स्वर्ग लोक जाना है या नरक लोक जाना है। जी। तो बोलता है मैं दोनों चीज देखूंगा, दोनों चीज देखने के बाद डिसाइड करूंगा फिर डिसाइड करूंगा मुझे कहाँ जाना है। तो यमराज जी बोले कि भैया तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा मैं, तुझे बाहर से देखना है बस, खिड़की से। तो उसको पहले स्वर्गलोक दिखाते हैं। स्वर्गलोक में सब नॉर्मल काम चल रहा है, सब लोग जैसे हम आम जिंदगी जीते हैं वैसे सब लोग जी रहे, वो देखता है खिड़की से। फिर बोलता है नर्क दिखाओ। नर्क में जब उसको झांकने के लिए दिखाया जाता है तो वहां पर अप्सराएं नाच रही होती हैं, लोग शराब पी रहे हैं, लोग पूरे जिंदगी के मजे ले रहे हैं, मस्त पार्टी चल रही है। हाँ मस्त धमाल चल रहा है। वो बंदा खुश हो जाता है, फिर आके बोलता है मुझे नर्क में जाना है। सोच लो नर्क में जाना क्या, नहीं मुझे जाना है वहीं, मुझे यहीं भेज दो, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। अंदर जा देते हैं जी। अंदर जाने के बाद उसको बहुत तकलीफ होती है, चिल्ला चिल्ला के थक जाता है, इतना चिल्लाता है कि यमराज तक न्यूज देनी पड़ती है कि भाई ऐसा ऐसा पर्सन है। तो बोलता है यमराज जी आपने मेरे साथ चीटिंग किया, आपने मुझे चीटिंग किया। तो यमराज जी बोलते बेवकूफ, वो हमारा विज्ञापन का डिपार्टमेंट था, हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था जी। तो हमने तुमको विज्ञापन दिखाया और तुम विज्ञापन देख के नर्क में आ गए। तो ऐसे कुछ लीडर हैं क्या बात है। हाँ बहुत बढ़िया सर आपने समझाया, जैसे विज्ञापन देख के खुश जाते हैं कि वो ऊपर से चमक दमक देख के अंदर जाते, उनको नहीं पता अंदर नर्क पड़ा है और अंदर क्या होता है वो बाद में फिर कह भी नहीं पाते। तो वही हालत है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। जी जी। और ऐसे लोग ही फिर आगे चल के नेटवर्क को बदनाम करते हैं और किसी भी कंपनी में सफल नहीं होते। करेक्ट। और मैं हमेशा सर एक ही बात बोलूंगा, जितने भी लोग सुनते हैं इस प्रोग्राम को देखेंगे, आप सभी को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कंपनी चूज करो अच्छी, उसकी प्रोडक्ट का लेवल देखो,
और उसमें इनकम देखो। मैं एक बात हमेशा को बोलता हूँ लोगों को, मैंने शायद बोला कि नहीं पहले, जी। याद नहीं आ रहा है आपको, मैं 5 लाख रुपए हम्म 6-7 महीने दूं, हम्म या मैं आपको 1-1.5 लाख रुपए लाइफ टाइम दूं, जी आप क्या पसंद करेंगे? सर, लाइफ टाइम वाला पसंद करेंगे। तो ऐसी कंपनी ढूंढो ना जी, जो आपको लाइफ टाइम चले। बहुत बढ़िया सर। आप शॉर्टकट में आते हो तो शॉर्टकट में आपका पैसा भी तो शॉर्टकट में उड़ता है। करेक्ट। कंपनी को चूज करने के लिए सबसे पहले देखो उसके लीडर की क्वालिटी। हम्म कभी कभी कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि वो खिला पिला कर जोड़ लेते हैं। लॉलीपॉप दिखा दे, बिल्कुल जुनून और थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उस पर ही वर्क होता है। और अच्छी हर कंपनी में सर मैंने जो देखा, अनुभव किया है, क्योंकि मैं पिछले लगभग 13 साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग को करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये 12-13 साल का जो मेरा अनुभव मैंने देखा है कि जो जिनून कंपनियाँ होती, जो अच्छी कंपनियाँ हैं, प्रोडक्ट बेस पर, कैरियर बेस पे काम कर रही हैं, वो एथिकल पर काम करती हैं। नहीं देखो, एथिकल पे करेंगे तो ही ना। अब मैं नाम तो ले नहीं सकता बहुत सारी कंपनियों का। जी। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं बेवकूफ लोग, हम्म उनको ये नहीं पता कि कोई कंपनी कहाँ की है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, हम्म उसका मैनेजमेंट कौन है, हम्म उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, हम्म कुछ नहीं पता। लेकिन जेब में कॉइन लेके घूम रहे हैं, करेक्ट। जेब में हम्म कॉइन लेके घूम रहे हैं। कल मेरे दोस्त अगर वो प्रॉब्लम आया, मान लो प्रॉब्लम आया, जी। तो आप कहाँ जाके शिकायत करोगे? ऊपर वाले से रोते हैं सर, और नेटवर्क को बदनाम करते हैं। तो नेटवर्क को वही बदनाम, जो मुंबई की भाषा में बोले ना, जी। झोलर। झोलर आपके यहाँ यूपी में क्या बोलेंगे पता नहीं। मेरे यहाँ चिटवर्कर। सेटवर्कर लाइक झोलर मतलब झोल करना, चीटिंग करना। हाँ, तो मेरे यहाँ भी उसको चिटवर्कर बोलते हैं, चिटवर्कर। यानी वो लोगों के साथ चीटी करने के लिए जाते बस उनका काम है आज पेट भर जाए, हैं। जी। कल का कल देखा जाएगा। तो बहुत जितने बढ़िया। भी मेरे दोस्त इस बात को सुन रहे हैं, कंपनी की लेवल चेक करो, कंपनी की मैनेजमेंट देखो, और कंपनी का प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी बंद नहीं होती। बिल्कुल। अगर मनी सर्विस है तो बंद होगी। तो जो लोग ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस दिन, जब तक पोल नहीं खुली तब तक तो अच्छा है ना। हम्म जब पोल खुलेगी तभी तो प्रॉब्लम आएगा। करेक्ट। और बस। गलत काम कर रहे हो गलत ढंग से, गवर्नमेंट के नियम के खिलाफ, तो आज नहीं तो कल आपकी पोल खुलनी है। इसीलिए मेरे दोस्त, जितने भी फ्रॉड कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, अपनी आंखों को खोलकर या अपनी अंतरात्मा को पूछकर सोचें कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। बहुत बढ़िया सर, आपके पास नॉलेज अथाह है। और हम बहुत जल्दी तीसरा भी इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि ये समझ लो आज अमरीश मिश्रा स्टार चैनल आपके घर जैसा है। और आपका प्यार और जो आपका नॉलेज है वो हमारे व्यूवर्स को बहुत काम आ रहा है। रियल में आप सभी लोगों के पास मौका है, अवसर है कि आप ऐसे इंटरव्यू को देखकर अपने कैरियर के प्रति जो खिलवाड़ कर रहे हो उससे बचो, और एक सही कंपनी में सही गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपने कैरियर के लिए लगातार आगे बढ़ते रहो। दोस्तों नमस्कार।